इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं भोपाल से, जहां हमीदिया हादसे में सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। बताते हैं दोषियों पर हत्या का केस दर्ज होने वाली याचिका पर सुनवाई है। कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल हमीदिया भोपाल में आग से बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो वहीं चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाजपाड़े की ओर से बताया गया कि मामला संवेदनशील और सार्वजनिक हित का है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सदफ हामिद हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ रही है। सदफ, और ज्यादा जानकारी क्या मिल पा रही है, क्योंकि हमीदिया हादसे में सरकार को एक तरह से नोटिस भेजा गया है और कोर्ट जवाब मांग रहा है इसको लेकर। बिल्कुल, पिछले दिनों हमने देखा है राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ था, अग्निकांड हुआ था, जिसमें करीब 15 बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई थी, जो कि मासूम बच्चे थे। 2 दिन से लेकर यहाँ पर 10 से 12 दिन तक के बच्चे इस वार्ड में मौजूद थे जहाँ पर आग लगी थी। और दम घुटने से जब इस वार्ड में धुआं भर गया था तो दम घुटने से इन मासूम बच्चों की जान चली गई थी। एक एक करके बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी नागरिक मंच की ओर से। अब उस जनहित याचिका पर जब सुनवाई हुई है, चीफ जस्टिस मलिमठ की डबल बेंच ने कल सुनवाई की और उसमें ये सामने आया है कि राज्य सरकार को यानी कि मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा गया है और इस पूरे ही मामले में जवाब मांगा गया है। क्योंकि जो जनहित याचिका लगाई गई थी उसमें ये बात को मेंशन किया गया था कि जो आरोपी हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि काफ़ी गंभीर ये मसला था, एक बड़ा मामला था जहां पर 15 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। जनहित याचिका लगाई गई थी और उसमें ये लिखा गया था कि हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। जब उस याचिका पर सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस मलिमठ की बेंच ने ये सुनाया है, ये फैसला सुनाया है और सामने आया कि राज्य सरकार को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजा गया है राज्य सरकार के पास और उनसे एक जवाब मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस पूरे ही मामले में किस तरह का जवाब देती है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था राज्य सरकार ने खुद एक टीम का गठन किया था और इस पूरे ही मामले में जाँच के आदेश दिए थे। हालांकि जब कलेक्टर ने ये जाँच रिपोर्ट सामने पेश की थी तो उसमें ये लिखा गया था कि ये एक हादसा था, एक आग लग गई थी चिंगारी के चलते जो हादसा हुआ था, शॉर्ट सर्किट के चलते जो आग लगी थी, उसी पूरे हादसे में जान चली गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से पूरे प्रयास किए गए थे आग बुझाने के, लेकिन दुर्भाग्यवश ये इस तरह का मामला हो गया। यानी कि किसी पर कोई आंच नहीं आने दिया गया। राज्य सरकार की तरफ से जो टीम का गठन किया गया था उसमें किसी को आरोपी नहीं बनाया गया, किसी पर यहाँ पर तो अगर राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया था तो कोर्ट ने क्या इस बात को मान लिया था? क्योंकि बताया जा रहा है और हम सबको पता भी है कि बच्चों की मौत हुई थी, तो राज्य सरकार ये बात कैसे लेकर आई कि अब मतलब उसके में किसी की मौत नहीं हुई है? ये बातें क्यों सामने आई है? तो क्या एक तरह से कोर्ट ने इसे माना था या दोबारा जांच के लिए बोला और जवाब मांगा? अलीशा, इस पूरे ही मामले को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी और जनहित याचिका जो लगाते हैं ये कोई भी एक आम इंसान हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है और कोई भी मंच। इसी तरह से नागरिक मंच की ओर से ये याचिका लगाई गई थी जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। सुनवाई करने के बाद ये सामने आया है जिस जनहित याचिका में ये मेंशन किया गया था कि आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज हो, कार्रवाई की जाए। जब हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की तो उसमें राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने सरकार से एक तरह से जवाब मांगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ हमें तमाम जानकारी देने के लिए।